बिल्कुल, लेकिन मैं एक खास चीज और बता दूं, क्योंकि अभी अभी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने भी एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण ऐलान किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर जो ट्वीट किया है वो बता दें। उन्होंने कहा है कि वी आर लॉन्चिंग न्यू पाथवेज इन ऑर्डर टू लर्न फ्रेंच इन पब्लिक स्कूल। देखिए, भारत के साथ जोड़कर कैसे फायदे का सौदा हो सकता है, क्योंकि 2030 तक करीब 30,000 भारतीय छात्रों को लिए खास वीजा जो है वो फ्रांस जारी करने का ऐलान कर चुका है। प्रधानमंत्री जब गए थे, आपको यहां ध्यान होगा, जब 14 जुलाई को बेस्टिल डे के मौके पर इमैनुअल मैक्रोन ने उन्हें बुलाया था और एक तरीके से रेसिप्रोकेशन हुआ था, उस दौरान इसका ऐलान किया गया था। और अब ऐसा लगता है कि उस प्रोग्राम का स्ट्रक्चर तैयार हो चुका है और उसके तहत इसे लॉन्च किया जाएगा और इंटरनेशनल क्लासेस जो हैं वो स्टूडेंट्स के लिए शुरू की जाएंगी। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि वीजा प्रोसेस जो है उसके अंदर भी सहूलियत दी जाएगी, यानी भारत के छात्र फ्रांस में जाकर पढ़ाई भी कर सकेंगे, उन्हें फ्रेंच सिखाई जाएगी और उसके साथ साथ नौकरी का अवसर उन्हें मिलेगा। और पता दीपक जी, भारत के जो पॉपुलेशन डिविडेंड को लेकर अब प्रधानमंत्री भी ये कह रहे हैं कि भारत दुनिया का वर्ल्ड रिसोर्स है, मैन पावर रिसोर्स है। यहां से हम एक तरीके से कहा जा सकता है कि विशेषज्ञ, टेक्निकल एक्सपर्ट और स्किल एक्सपर्ट्स एक्सपोर्ट कर सकते हैं। भाषा सीखिए, दुनिया में भारतीयों को ले जाइए। भारतीय जो हैं वो दंगा फसाद नहीं फैलाते हैं, मुनाफा और फायदा कमा के देते हैं। और फ्रांस तो इस बात को बहुत अच्छी तरह समझता है, क्योंकि वहां हर तीसरे दिन चौथे दिन क्या हो जाता है, क्यों जनरल सिन्हा? एब्सोल्युटली। देखिए, फ्रांस की एक बहुत बड़ी जब उन्होंने पूरा कॉलोनाइज किया था अफ्रीका को, तो उन्होंने जैसे मोरक्को ऐसे देशों से बहुत सारे, जो मैं नाम नहीं लेना चाहता, तो उनको लेकर आए थे। आज फ्रांस के अंदर में उन गलियों में वो लोग घूमते हैं और जिस तरह से टोटल, जिसको टेररिज्म की बात कहते हैं, जो हम दूसरी कहते हैं, जो इस्लामाइजेशन की बात कहते हैं, तो फ्रांस को एक बहुत बड़ा खतरा है। उस खतरे को निपटने के लिए जो ये आप बता रहे हैं ना, 30,000 स्टूडेंट्स का जाना, भारतीयों का जाना, तो फ्रांस के अस्तित्व के ही सवाल में अब बहुत बड़ा है। तो मैक्रो साहब उसका भी सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं भारत के तरीके से। देखिए, फ्रांस की और भारत की दोस्ती की एक बात नहीं, क्योंकि हम 25वां साल बना रहे हैं स्ट्रेटजिक। 1998 में पहले जब कोल्ड वॉर खत्म हुआ, तो पहला फ्रांस ऐसा देश था जिस स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप का हमने किया। अभी 25वां साल हम मना रहे हैं। तो उस समय 99 में जब हमने शुरू किया स्ट्रेटजिक पार्टनरशिपिंग, तो हमने जब पोखरण में, आपको पता होगा, जब हमने एक्सप्लोजन किया, फ्रांस ऐसा देश था, उसने हमें फ्यूल भी दिया था, न्यूक्लियर फ्यूल। उसके अलावा सैंक्शन ये लगाया, पूरे वेस्ट ने सैंक्शन लगाया। प्रणय ने जिक्र किया भी उसका जिक्र किया था। तो बहुत तारापुर प्लांट के लिए जो है फ्यूल दिया था। दूसरा एक चीज मैं बताना चाहूंगा, प्रणय दे 5 सेकंड और है जी। देखिए, जयपुर क्यों गए आपको पता होना चाहिए। 2015 में हमारा एक सोलर अलायंस बना था फ्रांस के साथ में, और वहां पर हमारी सोलर की फार्मिंग बहुत ज्यादा। जनरल सिन्हा, मैं रोकना चाहूंगा आपको, ये राष्ट्रीय समर स्मारक